हमें क्वेश्चन दिया गया है, अर्धगोलाकार एक कटोरा है हमारा, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है और उसका खर्चा दिया गया 15 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2025 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था। अर्धगोलाकार यानी कि ये हमारा कटोरा है और इसके अंदर पेंट किया जाना है यहाँ पे, और जी बाहर पेंट किया जाना। तो इसका मीन समय क्या होगा कि हमें कटोरे के अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, और उस पे फिर हम काम करेंगे यहाँ पे आंसर निकालने के लिए। तो गोले का जो हमारे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है जी 2πr²। अब देखो ये एक साइड का होगा हमारे अंदर का, और जब बाहर करेंगे तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये, इसमें 2 की गुना और करेंगे तो हमारा टोटल ही हो जाएगा। हमें जो निकालना जहाँ पे पेंट करना जिस एरिया पे, उसका मान हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ से हमारे आर की वैल्यू दी गई 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रख लेंगे इसकी वैल्यू 4 गुना 22/7 गुना आर हमारे पास 3.5 है, तो उसको लेंगे 7/2 गुना 7/2। यहाँ से सोल्व करा लीजिए आप। 7 से 7 चलेगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, ये 4 चले जाएगा। 22 की गुना करेंगे 7 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जिस पे हमें पेंट करना, और उसका खर्चा दिया गया है कि 15 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात अगर हम 15 को 10 वर्ग सेंटीमीटर से भाग करें तो कह सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो 1.5 रुपया है। अगर हम 1.5 की गुना करा दें किस में, जितने पे हमें पेंट कराना, किस पे कराना, टोटल पेंट एरिया पे 154 वर्ग सेंटीमीटर पे, तो 1.5 की गुना कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल लागत का। इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा लो। 5 से काटेंगे 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 154 का आप 77 गुना करेंगे 3 में, तो 3 सते 21 और 3 सते 21 और 2 23, यानी कि टोटल इस प्रकार हमारा जो रुपये लगेंगे 231 रुपये का टोटल इसके अंदर भी और बाहर भी पेंट करने का टोटल खर्चा आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समान ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा अर्धगोला बनाया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 20% ठोस बर्बाद हो गया है। बनाए गए बड़े अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखिए आपके पास 20 एक समान हमारे ठोस अर्धगोले हैं। अर्धगोले को पिघला के हमें बड़ा गोला बनाया गया ठोस, उसके दौरान 20% हमारा बर्बाद हुआ है, तो अर्धगोले की हमें त्रिज्या बतानी। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 πr³। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो गोले हैं छोटे हुए 20, तो 20 गोलों का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले अर्धगोले के आयतन के, यानी कि 2/3 पाई कैपिटल आर ले लेंगे बड़े गोले की हम त्रिज्या। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 3 सेंटीमीटर की छोटे छोटे जो गोले हैं 20, उनकी त्रिज्या है 3-3 सेंटीमीटर की। तो जब हम यहाँ देखें 3 यहाँ, पहले 3 यहाँ पर रख लेते हैं, आर का वैल्यू स्मॉल आर का, तो 3 का हमारा क्यूब हो जाएगा। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो आएगा आयतन कितना आएगा जी 20 गुना हमारे पास 3 का क्यूब कितना 27। अब जो ये आयतन आएगा, इस आयतन का 20% हमारा वेस्टेज हो रहा, तो कितना हमारे पास वेस्टेज नहीं हुआ, को कितना भाग होगा जी 20% बर्बाद हुआ, तो जो टोटल ये आयतन है इनका, इसका 80% हमारा अभी बचा हुआ है जो लगेगा बड़े वाले अर्धगोले में। तो 80% का मीन्स हो जाएगा 80/100, यानी कि 4/5। 5 से डिवाइड कर लेंगे 20 को, ये आ जाएगा 4। अब ये 4 गुना 4 यानी कि 16, 16 गुना 27, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 8 और गुना 27 और बराबर आर की क्यूब। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी बड़े वाले अर्धगोले की, तो इसका क्यूब रूट इस पर रख देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा मान किसका, आर का। तो
8 किसका क्यूब हो जाएगा हमारा 2 का, 27 किसका 3 का, और क्यूब रूट में रह जाएगा हमारा ये 2। तो हम कह सकते हैं हमारी जो आर जो आएगी वो आएगी 3 दूनी 6, 6 क्यूब रूट 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा बड़े अर्धगोले के लिए, जो कि ऑप्शन हो जाएगी हमारी सी।